हेलो गाइस, होप आप सब लोग बढ़िया हैं। तो चलिए आज हम गति चैप्टर के अंदर चाल एवं वेग की बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि चाल और वेग होती क्या है। तो इसे एक साधारण नाम दें हम दोनों को, तो उसे हम कहेंगे गति की दर या गति करने की दर। गति की दर। अब गति की दर क्या होती है? दर तो आप समझते ही होंगे। जैसे आप बाजार में गए, आप कोई सब्जी लेने गए, तो मान लीजिए आप उस दुकान पर क्या पूछते हैं कि भैया किसी सब्जी के भाव क्या है। भाव क्या है तो वो बताता है भैया ये सब्जी 20 रुपये प्रति किलो है। तो वो क्या होती है, वो उस सब्जी की दर होती है कि प्रति किलो आपको सब्जी को लेने के लिए 20 रुपये देने पड़ेंगे। उसी प्रकार गति करने की भी निश्चित दर होती है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि आपके सामने कोई दीवार है, वो दीवार आपसे कुछ निश्चित दूरी पर है। उस दीवार तक जाकर पुनः आने के लिए आप करीब 10 मिनट में 20 चक्कर लगा लेते हैं। तो आपकी दर क्या हो गई? आपने 20 चक्कर लगाए कितनी देर में? 10 मिनट के अंदर लगाए। तो गति करने की दर क्या हो गई? 20 चक्कर प्रति 10 मिनट। तो यदि आपके बात करूं तो 1 मिनट में आप कितनी चक्कर लगा लेंगे? आप 2 चक्कर लगा लेंगे। अब यदि मैं उस चक्कर की जगह वहां आपके और उस दीवार के बीच की जो दूरी है उसको स्थापित कर दूं, तो मैं क्या देखूंगा कि मान लीजिए आपके और उस दीवार के बीच की दूरी करीब 5 मीटर है। गति करने की आपकी दर क्या हो जाएगी? आपने कितना किया था? 2 चक्कर प्रति मिनट आप कर रहे थे। अब 2 चक्कर की जगह आपने 1 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? 5 और 5 यानी 10 मीटर। तो ये 10 मीटर प्रति मिनट। तो गति करने की दर क्या होगी? 20 मीटर प्रति मिनट आप तय करेंगे। तो ये जो हमने राशि निकाली है यही क्या कहलाती है? गति करने की दर कहलाती है। अब हम बात करते हैं चाल की। तो एक हिसाब से चाल तो हम इसे ही कहते हैं जब एक वस्तु इकाई समय में, एक वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। तो चाल की मैं बात करता हूं। इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय में तय की गई दूरी। तो यदि मैं चाल का सूत्र निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? कुल तय की गई दूरी बटे लगा समय। अब अक्सर क्या हो सकता है कि अक्सर क्या होता है कि हमारी जो गति होती है वो अक्सर असमान गति ही होती है। तो असमान गति में क्या होता है? अलग अलग समय अंतरालों या समान समय अंतरालों में भी अलग अलग दूरियां तय की जाती है। तो उस केस में हम जो चाल निकालते हैं उस चाल का मापन हम करते हैं औसत चाल के रूप में। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल हम किसे कहते हैं? औसत चाल। औसत चाल के लिए मैं क्या लिखूंगा? कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। यानी कोई वस्तु पहले चलना कहीं से प्रारंभ करी और कहीं आकर वो रुक गई, तो वहां से वहां तक आने के बीच में उस पूरे रास्ते में वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चाल से चली होगी। जैसे एक जनरली हमारी जो गाड़ी चलती है तो हम उसे देखते हैं, यदि वो शहर में चले तो वो थोड़ी चाल ऊपर नीचे करते हुए चलती है। वहीं जब वो हाईवे पर जाती है तो वो अपनी रफ्तार को बढ़ा लेती है। तो उसे असमान चाल ही हमने कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आप हमारा वो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो उस केस में असमान गति के केस में हम क्या करते हैं? औसत चाल की गणना करते हैं। तो उसे एक एग्जाम्पल के द्वारा में भी हम देख लेंगे। अच्छा, औसत चाल की इकाई क्या होगी? इसकी इकाई क्या होगी? इकाई हमने देखा ऊपर हमारे क्या आ रहा है? दूरी। दूरी को हम किस किस में नाप सकते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। और समय को हम सेकेंड, मिनट और घंटा के रूप में हम नाप सकते हैं। तो इसकी इकाई क्या क्या हो सकती है? इसकी इकाई हो सकती है मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इत्यादि।
चाल की इकाइयां होती है। तो औसत चाल को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु O से चलना प्रारंभ करती है, O से चलते हुए A तक आती है। इस O से A के बीच में उसने करीब 10 मीटर की दूरी तय करी एवं उसने 4 सेकंड का समय लिया। वो A से आगे चलना प्रारंभ करती है और B तक पहुंचती है। B तक पहुंचने के लिए उसने 15 मीटर की दूरी तय करी एवं 5 सेकंड का समय लिया और B से आगे वो C तक पहुंचती है और इस C तक पहुंचने में उसने 3 मीटर की दूरी तय करी एवं उसने करीब 1 सेकंड का टाइम लिया। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर O से A के बीच में इसकी चाल भिन्न होगी। 10 मीटर 4 सेकंड में ये चला तो यहाँ इसकी चाल क्या होगी, यहाँ इसकी चाल करीब हमारे हो जाएगी 2.5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ इसकी चाल क्या हो जाएगी 3 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ भी 3 मीटर प्रति सेकंड। तो अब मैं अगर औसत चाल की गणना करना चाहूं तो मैं औसत चाल क्या करूंगा, औसत चाल हमारी हो जाएगी कुल तय की गई दूरी। तो यहाँ कुल तय की गई दूरी कितनी है, 10 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 3 मीटर। तो कुल तय की गई दूरी कितनी हो गई, 10 15 25 3 28 मीटर। तो ये हो जाएगी हमारी 28 मीटर बटे कुल लिया गया समय कितना हो गया हमारा 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10 सेकेंड। तो कुल लिया गया समय हमारा कितना हो गया 10 सेकेंड। तो इसकी औसत चाल कितनी होगी 2.8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगी हमारी औसत चाल। चलिए अब हम बात करते हैं वेग के बारे में। वेग क्या होता है? वेग जब हम गति की दर का मापन या गति की दर को व्यक्त करने के लिए उसके अंकीय मान के साथ साथ में उसकी दिशा को भी लेते हैं तो उस राशि को हम वेग कहते हैं। या वेग को आप साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं, निश्चित दिशा में चाल। कि किसी एक पर्टिकुलर दिशा में जो चाल होती है वो क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। अब वेग का मान क्या होता है, अंकीय मान के साथ साथ दिशा भी होती है। यदि हम चाल की बात करें या चाल परिवर्तन की यदि मैं बात करता हूं तो चाल में परिवर्तन समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करने पर ही बदल जाता है। लेकिन यदि मैं वेग की बात करूं तो वेग का मान जो होता है चाल के बदलने के साथ साथ दिशा के बदल जाने पर भी बदला हुआ माना जाता है। कि मान लीजिए कोई वस्तु पश्चिम दिशा की ओर गति करते करते उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है तो भी मैं क्या कहूँगा कि उसके वेग में परिवर्तन आ गया। यद्यपि अगर उसकी चाल भी समान रहे तो भी मैं क्या कहूँगा, उसके वेग में परिवर्तन आ गया। या चाल और वेग दिशा दोनों बदलती है तो भी मैं क्या कहूँगा, मैं उसे वेग ही कहूँगा। ठीक है। तो यदि कोई वस्तु अगर सरल रेखा में या एक ही दिशा में बदलती हुई चाल से गति करती रहती है तो उसके वेग को हम औसत चाल की तरह ही निकाल सकते हैं। लेकिन यदि बार बार वस्तु का जो है वेग बदल रहा है, वो भी एक समान मात्रा में बदल रहा है, तो उसके औसत वेग को हम प्रारंभिक वेग और उसके अंतिम वेग के गणितीय माध्य के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो उस अवस्था में हम औसत वेग का सूत्र क्या देंगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो ये हमारा होता है औसत वेग किस स्थिति में, जब वेग समान रूप से बढ़ रहा हो। कि मान लीजिए एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मान लीजिए कोई वस्तु ने O से चलना प्रारंभ किया। जब उसने चलना प्रारंभ किया उस समय उसका जो वेग था वो था 4 मीटर प्रति सेकंड। उसका वेग एक निश्चित मात्रा में बढ़ता 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 4 सेकंड बाद हो गया 16 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं इसके औसत वेग की गणना करूं तो इसका औसत वेग कितना होगा, औसत वेग इसका होगा, औसत वेग हो जाएगा प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड 4 प्लस अंतिम वेग 16 मीटर प्रति सेकंड 16 बटे कुल लिया गया समय कितनी देर में इसने करा, 4 सेकंड के अंदर हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय इसने लिया था, 4 सेकंड लिए थे। तो इसके बटे में मैं क्या करूँगा, 4 सेकंड। तो ये आ जाएगा 20 बटे 4 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ओवरऑल यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि जब मैं यहाँ खड़े होकर इसके बारे में बात करूँगा
कि ये वस्तु वहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में आ गई, तो मैं क्या कहूँगा कि वो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आई होगी। यद्यपि वो वस्तु हर स्थान पर अलग अलग रफ्तार से आई, परंतु हम औसत वेग क्या कहेंगे कि वो औसत वेग 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आई होगी।